हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरे जितनी भी सोल फैमिली हैं, डिवाइन फैमिली हैं, आप जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है और जो नए हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी का मेरे चैनल पे वेलकम है। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ना अभी, इनको टॉपिक नहीं कहना चाहिए, मीन्स कि जो भी ईश्वर के जो भी गाइडलाइन होते हैं, जो भी उनके उनके ज़रिए जो भी एक इंट्यूशन से जो भी हमको आदेश आते हैं, तो हम आज उसी पे जो भी आज चैनलाइज़्ड करने वाले हैं और सॉरी आपके टैरो से देखेंगे, तो आप कनेक्ट हो जाइए और आपके जीवन में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो दूर जा रही हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है? तो आप कनेक्ट हो जाइए आप और क्लेम करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो आपके जीवन से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जा रही हैं, हम देखते हैं। माँ भगवती ये कार्ड हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम जो अपने से गिरते हैं या फिर थोड़े बहुत बाहर आएंगे उन्हीं को हम कार्ड लेंगे। तो चलिए। अरे बाप रे, देख रहे हैं कार्ड कैसे आ रहे हैं। ओहो, आपके जीवन से क्या जा रहे हैं। तो चलिए काफ़ी अच्छे अच्छी चीज़ें मतलब बेकार चीज़ें जा रही है, सॉरी, है ना। तो देखिए सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जीवन में जहाँ भी लड़ाई झगड़े वाद विवाद चल रहे हैं या फिर आपके करियर में वाद विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके फैसले डिसीजन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फैमिली से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, दोस्तों से लड़ाई झगड़े चल रही हैं, आपके लव लाइफ से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी भी सिचुएशन से लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है वो आपके लाइफ से अब जा रहे हैं। मतलब आपके लड़ाई झगड़े अब बंद होने वाले हैं। जो भी चीज़ें आप सिचुएशन में चल रहे हो अब वो चीज़ें का एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो आप जहाँ अभी फँसे थे और आप मतलब ना आप के बीच में आपके मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप जिन-जिन आपके फैमिली का ही मुझे दिख रहा है और दोस्तों का भी दिख रहा है, वाद-विवाद चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप मतलब आप कुछ चीज़ों को लेकर अपने घर में या फिर अपने दोस्तों के बीच या फिर अपने परिवार में मतलब ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपने कुछ चीज़ें शेयर की हैं और या फिर आपने अपनी बातों को रखा या फिर अपने अपने करियर के बारे में बताया या करियर में किस फील्ड में आप चले गए हो तो ऐसे सिचुएशन में आपके घर में वाद विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है तो वो शांत होते नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से बंधे हुए हैं मतलब आप एक एक बंधन सा महसूस करते होंगे और आपको ऐसा लगता रहा होगा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको हेडेक भी रहता रहा होगा, सिर में दर्द रहता होगा, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होते नज़र आ रहे हैं, आपको ब्लड वगैरह का भी प्रॉब्लम होगा और आपके इतना ऐसा लगता होगा कि आपको कि मेरे अब तो मुझे मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, सारे रास्ते मेरे बंद हो चुके हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। पर आपका इसी चीज़ का अंत होने वाला है, ठीक है? क्योंकि ये शनि का भी कार्ड है और कुछ नेगेटिविटी का भी कार्ड है। तो आप जो आपसे जो भी रेज़ोनेट हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपके आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं है तो आप आपके ऊपर मतलब ये शनि जी का जो आप कर्म है ना, उसका आपको परिणाम मिल रहा था, तो वो आपके कर्म का एंड होने वाला है। और अगर आपको नेगेटिविटी है, तो आप इस चैनल के माध्यम से आपको पता चल गया है कि नेगेटिविटी है, तो आप उसको रिमूव करवाइए, ठीक है? तो उसको रिमूव करवाइए या फिर आप अपनी नज़र वग़ैरह उतरवा सकते हैं। आप अपने अपने मंदिर में जाके अपने किसी भी अपने अपने स्पेस के मंदिर में जाके आप वहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करके आप उस चीज़ों को रिमूव कराएँ। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी अंत होने वाला है। आप कोई डिसीज़न लेने वाले थे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आप जो भी डिसीज़न लेने वाले थे और वो डिसीज़न अभी तक आपको कोई समझ नहीं पा रहा था, ना मान रहा था, कुछ भी नहीं, वो डिसीज़न मतलब आपको मतलब ऐसा हो रहा था, इग्नोरेंस हो रहा था। अब बहुत वाद-विवादें चल रही थी, तो वो चीज़ें खत्म होते नज़र आ रही हैं। आपको वहाँ पे आपके मत को समझा जाएगा, रखा जाएगा
और आपकी बात को ही मानी जाएगी। वो बात चाहे कोई भी हो, करियर से हो या ऑफ़र से हो या मतलब फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम हो उससे हो या कहीं भी हो। मतलब यहाँ पे बातों का ही आ रहा है कि आप बुद्धि विवेक, तर्क बुद्धि विवेक के बहुत ही तेज़ व्यक्ति हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और जो भी आप फैसला करने वाले थे, कर रहे थे, तो उसको कोई समझ नहीं रहा था। तो अब उसका अंत होगा और वो लोग आपसे सहमति हैं, ठीक है? आपसे सहमति होंगे और आपके मतलब आपने जो भी फैसला किया है उसमें वो समर्थन करेंगे। तो यहाँ पे मुझे तो ज़्यादातर लग रहा है कि शायद आप किसी से प्रेम करते होंगे या रिश्ता या फिर मतलब कुछ ऐसा कि घर में आपने बताया होगा या किसी भी मतलब घर में भी नहीं मतलब कहीं भी आपने घर में भी या दोस्त में या अपने परिवार में या किसी भी कोई पर्सन को आपने बताया होगा जो समर्थन नहीं कर रहा था, तो वहाँ से मुझे समर्थन होते हुए नज़र आ रहा है। तो आपके जो भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं ना, वो उनका अंत हम बता रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल जहाँ भी आपके नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है कि आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर रहे थे, स्पिरिचुअल भी ब काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपके पैसों में बड़ी नज़र लगी है। जो भी यहाँ पे देख रहा है आपके पैसों में, आपके मतलब व्यवहार में, आपके पैसों में बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है, आपके करियर में नज़र लगी हुई है, तो पैसे ब्लॉकेज के कार्ड आ रहे हैं। तो उसका अंत होने को दिख रहा है कि जो भी ब्लॉकेज है ना, वो पैसे आपके रिटर्न आएँगे। इसमें भी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है थोड़ी बहुत, तो आप थोड़ा-सा नज़र-वज़र अपना उतारवा के या फिर आप किसी मंदिर में जाके आप भी, जैसा कि मैंने उसमें बताया, आप करवा सकते हैं। और अपने जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करवा सकते हैं। तो आपके पैसे वहाँ से जो भी फँसे हुए हैं, जिन नज़र-वज़र लगी है, जो भी चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएँगी। तो ये करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि आप मतलब जो आप सोच रहे थे कि अगर मेरे पास ये होता, वो होता, मैं कुछ ऐसा आप करने का सोच रहे थे कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ या किसी का जन कल्याण कर सकूँ या किसी मतलब आप मतलब कुछ ऐसा हित के लिए सोच रहे थे, लोगों के हित के लिए सोच रहे थे, तो वो आप जो सोच रहे थे ना, वो काम आपका पूरा होने वाला है। जिस भी सिचुएशन से आप निकले, गुज़रे या फिर आपके पास अभी तक वो चीज़ें रही ना हो पेंटिकल्स वग़ैरह या पैसे से कुछ प्रॉब्लम या मतलब कुछ भी चीज़ें रही होंगी, वो आपकी कंप्लीट होते नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो लाइफ़ जीना चाह रहे थे, एक आप हो सकता है आपको कुछ चाहिए रहा होगा कि मुझे ये खरीदना है। मतलब कुछ आप लेने चाह रहे थे मतलब कि कुछ बड़ा-सा जैसे न्यू मोबाइल भी हो सकता है। न्यू मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गई, स्कूटी हो गई, फ़ोर व्हीलर हो गया, बाइक हो गया, घर हो गया, मतलब कुछ भी चीज़ आप लेना चाह रहे थे वो चीज़ें आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और वो चीज़ें आपके पास आ जाएँगी, आते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप जो जिस भी परेशानी, जो भी दुःख दर्द में अभी जा रहे थे, आपके इमोशंस को नहीं समझा जा रहा था, आपकी चीज़ों को नहीं समझा जा रहा था, उसका अंत हो रहा है और आपकी हर वो चीज़ें पूरी होंगी जो आप सैटिस्फाइड आपको जो फ़ील कराएगी, वो चीज़ें पूरी होंगी। जिस भी तरीके से आपने मेहनत की है, अपने अपनी भावना को, अपने अपने परिवार को, रिश्तों को, फैमिली को, आपने इतना सब कुछ मतलब अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने चीज़ों को किया है, उस कॉम्प्रोमाइज़ अब वो आपकी वो जो सैटिस्फाइड और मतलब आप सैटिस्फाइड नहीं थे तो अपनी चीज़ों से, तो आपको अब वो सैटिस्फाइड दिया जाएगा, उस चीज़ का अंत करके, ठीक है? यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि आपके अंदर जो भी मतलब आपके मन के अंदर, आपकी भावनाओं के अंदर मतलब नेगेटिविटी चलती रहती है। मतलब कभी आप अच्छा सोचोगे, कभी बुरा सोचने लगोगे। किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप अच्छा सोच रहे हो 3-4 घंटे तो आपने अच्छे सोचे, फिर आप उसका कुछ कुछ नेगेटिविटी भावनाएँ आ जाएँगी आपके अंदर, नहीं-नहीं ये तो ऐसा है, नहीं-नहीं ये तो ऐसा है। तो आपके अंदर नेगेटिविटी का प्रभाव है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सको। आप किसी पर विश्वास नहीं कर सको, आप अपने इमोशंस को आप किसी से शेयर नहीं कर सको, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, कन्फ्यूज़न की प्रॉब्लम होगी जो भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें जो प्रॉब्लम हो रही हैं कि आपको विश्वास किसी पर नहीं करना है, आपको कन्फ्यूज़न माइंड रहता है, आप कभी मतलब आपके मूड ना वो होते होंगे, क्या बोलते हैं उसको? अ, मतलब आपका जो माइंड है, मूड है ना, कभी अच्छा, कभी खुश, कभी मतलब मतलब आपका मूड ना बस अदल-बदल के रहता होगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। ये भी कारण ना मतलब आपको दिमाग में ऐसा कुछ भर देते हैं या फिर ऐसा कोई डाल देता होगा ना कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं चीज़ों को।
तो वो चीज़ें भी आपकी रिमूव आप करोगे, आप हील करो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप हील करिए और मतलब इमोशंस मत होइए ज़्यादा, किसी की बातों में मत आइए, आपको जो दिख रहा है आप आपके इंट्यूशन से आप समझिए कि मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही क्योंकि यहाँ पे कप्स की ही एनर्जी है, कप्स क्या होता है? ये इमोशंस को दर्शाता है। कप्स में अपन कप में क्या रखते हैं? पानी रखते हैं, लिक्विड चीज़ें रखते हैं, तो वो इमोशंस को, भावनाओं को जो बहती हैं, तो आपकी वहाँ पे मुझे यही नज़र आ रही है और आप में से बहुत सारे लोग सोच-विचार में रहते हैं, तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम भी होगी। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई, क्लेम करिएगा। तो इस चीज़ इन सब चीज़ों का आपका जीवन से अंत होने वाला है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि लड़ाई मतलब जैसे चैनलाइज़्ड हुआ हमने कार्ड रखे तो आप देख ही सकते हैं आपके जीवन में लड़ाई-झगड़े उनका अंत होने वाला है। आप इस स्थिति में थे, इनका अंत होने वाला है। आप जो भी सोच-विचार, जो भी फ़ैसला ले रहे थे, जिसको कोई मान नहीं रहा था, कोई समझ नहीं रहा था, वो चीज़ें अंत होके आपके फ़ैसलों को माना जाएगा। कहीं भी आपके पैसे फँसे हुए थे, वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कुछ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, दान करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो चीज़ें आप जो भी सोच रहे थे, वो आप लेंगे और आपका जो भी एम है, वो उसमें आप जाओगे। जिस भी सैटिस्फाइड फुलफिलमेंट की आप इच्छा रखते थे, वो अब प्रॉब्लम खत्म होकर आप उस फुलफिल में आप आने वाले हैं। और आप जो भी व्यक्ति हैं, जो नेगेटिविटी में, इमोशनली भावुकता में, कन्फ्यूज़न माइंड में, आपके माइंड में जो भी मतलब अच्छा-बुरा चल रहा है, उस माइंड से आप निकलिए। आपको निकलने में वो माँ मदद कर रही हैं क्योंकि देखिए आपके पास एक चैनलाइज़्ड हुआ है, मैसेज आप तक आया है, तो ये क्यों आया है? क्योंकि आप वहाँ से निकलिए, ठीक है? तो आप अपने आप को हील करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेट जब करेंगे, तो इंट्यूशन पावर आपकी हाई होगी, तो वहाँ से आपको मतलब आप कन्फ्यूज़ नहीं रहेंगे, आपको सोचने-समझने का और आपका नज़रिया बदलेगा, सोचने-समझने की मतलब आप जो भी सोचेंगे तो आप सोच समझ के काम करेंगे, लोगों को आप पहचानने की भी कोशिश करिए कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होंगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी, तो आप इसको क्लेम करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है? और ये जनरल रीडिंग है जिससे भी रेज़ोनेट हो आप लो, अदरवाइज़ इसको गॉड या यूनिवर्स, एंजल्स का मैसेज समझ के जो आपके लिए ज़रूरत है आप उनको रख लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। जिनको ज़रूरत हो आप उनको शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे सराउंड या मेरे अराउंड में जो जिनको ज़रूरत है तो ये मैसेज आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी यूनिवर्स के द्वारा, माँ के द्वारा जो भी संदेश दिए जाते हैं वो कुछ आने वाले समय में आपको एक हिदायत देने के लिए दिए जाते हैं कि आप सतर्क हो जाओ, आपको इस पे नहीं विश्वास करना है, ये नहीं करना है। तो ये एक एक होता है ना कि मतलब आत्मा से जैसे कनेक्ट होकर जब हम सोचते हैं, बात करते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ को जब हम रियलाइज़ करते हैं बाद में, अरे यार! हमने ऐसा कर लिया होता, अरे यार! हमने वो वीडियो सुना था, हमने हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो कुछ भी चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं, तो आप उसको फ़ॉलो करिए, समझिए, सुनिए। क्योंकि हम कई बार मोबाइल में कितनी सारी चीज़ें देखते-देखते हम टाइम अपना वैसे भी बर्बाद ही करते हैं। तो आप मतलब फालतू चीज़ें कुछ भी तो आप कुछ समय 10 मिनट देख के आप 1.2 जो भी 1.5x, 2.5x जो भी एक्स हो, तो आप उसमें स्पीडिंग करके आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है? तो आप क्लेम करिएगा और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और जो भी आप सब्सक्राइब, कमेंट कर रहे हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत। जो इतने अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं चैनल को, उनको मैं बहुत यूनिवर्स आपको आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आपकी जो भी मनोकामनाएँ हो पूरी हो, ठीक है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं और आप